हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं एफआईएस का डेटा, क्या इन्होंने डेटा बिल्ड किया और लास्ट में सेलिंग क्यों आई थी। ठीक है, तो लास्ट में जो सेलिंग आई थी दैट इज़ बिकॉज ग्लोबल मार्केट में सेलिंग आई थी ना, यानी अगर आप US30 का चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर सेलिंग आई थी और वही कंटिन्यू रही इंडियन मार्केट में भी। अब कल क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं देख लेते हैं, डेटा किस वे में बिल्ड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो कैश मार्केट में आज भी इन्होंने 3400 करोड़ की सेलिंग की है एफआईएस ने, और डीआईएस ने 2700 करोड़ की बाइंग की है। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 2000 करोड़ की ऑलमोस्ट यहाँ बाइंग की है, और साथ में स्टॉक फ्यूचर की बात करूँ तो 5000 करोड़ की भी यहाँ बाइंग की है, यानी धीरे धीरे स्टॉक स्पेसिफाइड बाइंग आएगी। ठीक है, बट निफ्टी में 17,616 करोड़ की यहाँ ऑप्शन में बाइंग करके गए, एंड फिन निफ्टी में 28,000 करोड़ की सेलिंग की है, जो कि आज एक्सपायरी थी तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। बट निफ्टी में काफ़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में इन्होंने बाइंग कर रखी है, तो एक बड़ा मूवमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेक्टेड है। अब ये डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा ये डिपेंड करेगा आपके विक्स पे। अगर विक्स आपका कल भी अगर कांस्टेंट रहता है 15.5 के ऊपर रहता है तो फिर ये डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, बड़ा मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। बट अगर विक्स आपका 4-5% गिर जाता है तो ये अपसाइड मूवमेंट होगा, और काफ़ी बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। क्यों है देखो, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़, डेटा में एक और चीज़ याद रखना है कि इन्होंने जो ये स्टॉक में बाइंग करके गए या फ्यूचर में बाइंग करके गए, ठीक है, ये पॉजिटिव चीज़ है। अगर यहाँ से इन्होंने अपनी क्वांटिटीज़ निकाली तो फिर आपको बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा, और अगर ये होल्ड करके बैठे रहे तो फिर बड़ी बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक है, निफ्टी में काफ़ी अच्छा इन्होंने बना रखा है सेटअप। देखना यह है कि क्या ये कंटिन्यू रहता है। तो देखो निफ्टी में क्या सेटअप बन रहा है, निफ्टी में ये एक डब्लू पैटर्न बन रहा है जिसमें नेकलाइन बना दी, अब नीचे आ रहा है। अब ये यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो फिर ये डब्लू पैटर्न कंप्लीट होगा और काफ़ी बड़ा अपसाइड आपको मोमेंटम दिखेगा। ठीक है, अभी यहाँ स्ट्रक्चर बुलिश ही बना हुआ है। अगर ये देखें हम एक ट्रेंड को फॉलो करता आ रहा था और उस ट्रेंड लाइन का ही इसने सपोर्ट ले रहा है ना। थोड़ा नीचे जाके भी अगर आता है तो डब्लू पैटर्न अगर बनता है तो काफ़ी बड़ा अपसाइड मिलेगा, और डब्लू पैटर्न नहीं बनने के आसार कब दिखेंगे तो 23,325 का लेवल अगर ब्रेक डाउन हो जाता है और ये रेजिस्टेंस फेस करने लग जाता है तो फिर भूल जाना बाइंग के बारे में ना। यहाँ अगर रेजिस्टेंस फेस करने लग जाता है फिर हमें बड़ा फॉल भी देखने को मिलेगा। 23,230 तक इजीली मार्केट गिर सकता है, एंड 22,800 तक भी जा सकता है, 22,800। तो ये लेवल याद रखना अपने। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में क्या है, अच्छा लेवल थोड़े देख लो है ना। देखो 23,490 ये चार्ट संडे वाली वीडियोस में था, तो ये ही चार्ट था कि यहाँ अगर ये लेवल टूटेगा तो ये फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट दोनों टारगेट हिट हुए, वहीं से सेल ऑफ आया जो टारगेट आपको गिवन थे। ठीक है, अब कल के लिए भी वही रहेगा, 490 टूटता है तो 628, बट अब जो सेल ऑफ आएगा वो 628 से आ जाना चाहिए ना, अगर सेलिंग ही होनी है तो। अदरवाइज़ क्या होगा, फिर डब्लू पैटर्न कंप्लीट करके काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, बी रेडी फॉर बाइंग अनटिल एंड अनलेस 23,325 के ऊपर है ना। चलो अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हैं। तो बैंक निफ्टी में भी इसने 50,916 ये हमारे लेवल थे एग्जैक्टली, वहीं जाके रेजिस्टेंस फेस किया, वहीं से फॉल स्टार्ट हुआ। तो अभी लेवल क्या है, अभी ये भी बुलिश रेंज में ही है। क्यों, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है ना, ब्रेकआउट किया और ऊपर गया। बट मेनली क्या होता है, ट्रेंड लाइन अगर टेस्ट करने आया तो फिर काफ़ी नीचे के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 50,430 ये लेवल टूटता है तो 50,160 और 49,926 ये दो लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन 610 टूटेगा तभी आपको 900 और 51,230 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बुलिश है बट थोड़ा सा कोशिश रहना। क्यों रहना है, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन में बाइंग करके गए निफ्टी में। ठीक है, तो अगर ये लेवल टेस्ट होते हैं तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के लिए। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना, और अगर यहाँ आता है तो काफ़ी अच्छी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।